नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 जून 2022 प्रातः 10:30 पर अपनी वर्तमान की शत्रु राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 16 जुलाई रात 11 बजे तक रहेगा। सूर्य अग्नि तत्व हैं और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु हर चीज को अपने साथ बहाकर चारों ओर फैला देती है। सूर्य में ऊष्मा, ऊर्जा, तेज और प्रकाश है। वायु तत्वीय राशि में गोचर करने पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा बहुत तेजी से समस्त चराचर जगत में प्रवाहित होगी। परिणाम ये होगा कि शत्रु राशि में गोचर करने के कारण पिछले माह आपके कार्यों में जो शिथिलता आई थी, व्यापार में जो मंदी की स्थिति बनी थी, वह दूर होगी। आप नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे। सूर्य आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के भी कारक हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि कर्क राशि के जातकों की कुंडली में एक नहीं दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं। सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध भी 2 जुलाई से विपरीत राजयोग बनाएंगे और इसके साथ ही साथ सूर्य, केतु और शनि से नवम पंचम योग भी बना रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि के जातकों पर इन सब परिस्थितियों का, सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में आपको सूर्य के उपाय भी बताएंगे। ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में ग्रहों का संयोजन इतना श्रेष्ठ है कि 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करें तो विपरीत राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, 12वें भाव में 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब मिथुन राशि। सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हो रहा है, तो 12वें भाव के स्वामी कौन हुए? सूर्य। और सूर्य का गोचर 12वें भाव में, तो सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ऐसे ही बुध 2 जुलाई को 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध का गोचर भी स्वराशि मिथुन राशि में होगा, तो बुध भी विपरीत राजयोग बनाएंगे। 8वें भाव में 11 का अंक लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव, तो 8वें भाव के स्वामी 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से आपकी कुंडली में ट्रिपल विपरीत राजयोग बन रहा है। अब अगर ये राजयोग आपकी जन्म कुंडली में कोई भी एक ग्रह बना रहा है, कोई भी एक ग्रह बनाए, यहाँ तो 3-3 ग्रह बना रहे हैं, तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र पत्नी से युक्त होता है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, खर्चों पर रोक लग जाती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है,
समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग आपकी कुंडली में सूर्यदेव पूरे 1 महीने के लिए बना रहे हैं। तो भले ही ये राजयोग सूर्यदेव 1 महीने के लिए और बुध मात्र 15 दिन के लिए 2 जुलाई से 17 जुलाई तक के लिए बना रहे हैं, लेकिन इतने अल्प समय में ही ये राजयोग बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर डालने वाला है। क्या होगा इसका प्रभाव? 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन इस राजयोग के बनने पर अचानक से आपके खर्चों पर रोक लग जाएगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। 12वां भाव विदेश का होता है। आप काफ़ी दिनों से विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। इस राजयोग के बनते ही आपको विदेश जाने में सफलता मिल जाएगी। विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे पासपोर्ट वीज़ा की समस्या हो, वो हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव अस्पताल का होता है और आपको स्वास्थ्य का लाभ कराएगा। अस्पताल से आपको छुट्टी मिल सकती है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और आप उसको लेकर बहुत परेशान थे, वो सुलझ जाएगा। आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, लेकिन आपकी रुचि भौतिकता की ओर बढ़ेगी और आप धन, वाहन और मकान का सुख प्राप्त कर लेंगे। बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, अभी तक अगर आपको विदेशी व्यापार में घाटा हो रहा था या कोई विदेशी डील व्यापार संबंधी नहीं फाइनलाइज हो पा रही थी, तो वो डील फाइनल हो जाएगी और अचानक से व्यापार के संबंध में ऐसे सौदे आपको प्राप्त होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको, ऐसे अनुबंध होंगे आपको कि आपको अचानक से लाभ होना शुरू हो जाएगा। बुध कला और साहित्य के कारक हैं। अचानक से विदेश से कोई आपको स्टेज प्रोग्राम मिल सकता है या आपकी कोई पुस्तक बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ सकती है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकता है। और बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, कंप्यूटर के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और यहाँ विदेश में जाकर के इन क्षेत्रों में कोई ऐसा कार्य आप करें जिससे आपको विश्वव्यापी ख्याति मिल सकती है। सूर्य और बुध दोनों ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य और बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव कर्ज का होता है। आप कर्ज में डूबे हुए थे, अचानक से इतना पैसा आपको मिल जाएगा कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और धन देने के लिए शुक्र बैठे हुए हैं अपनी राशि में लाभ के भाव में, तो आपको अचानक से मोटा पैसा मिलेगा। और दूसरी बात, सूर्य और केतु में, सूर्य और शनि में नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, सूर्य से 5वें में है केतु, 1 2 3 4 5, और केतु से 9वें स्थान पर हैं सूर्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सूर्य और केतु में नवम पंचम योग बन रहा है। ऐसे ही सूर्य और शनि के बीच नवम पंचम योग बन रहा है। नवम पंचम योग ऐसे ग्रहों के साथ जो कि विपरीत स्वभाव रखते हैं, अगर बनता है तो धन का प्रबल कारक होता है। तो प्रचुर मात्रा में आपको विपुल धन संपदा प्राप्त होगी। और सूर्य राजयोग बना रहे हैं
धन के भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर आपको धन का संचय भी करा देंगे। तो इतना पैसा मिलेगा कि कोई पुराना कर्ज अगर आपका था तो वो उतर जाएगा। शत्रु स्वयं अपनी गलती का एहसास करके आपसे मित्रता के लिए लालायित रहेंगे। ये होता है विपरीत राजयोग का प्रभाव। दरअसल आपके व्यक्तित्व, आपकी विश्वव्यापी ख्याति, आपकी धन संपदा समृद्धि, इन सब से प्रभावित होकर के जो आपके शत्रु थे कल तक, आज वही आपके मित्र बनने को इच्छुक होंगे। ननिहाल से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई धन मिल सकता है, या फिर ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ हो सकता है। छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। आपको अपनी बुरी आदतों से मुक्ति मिल जाएगी। आपको जुए शराब की लत थी, आप सट्टे के आदी थे, आपका माइंड सेटअप ऐसा होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूरी बना लेंगे। ये राजयोग आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेगा और साथ ही साथ आपको मेडिकल के क्षेत्र में, चूँकि 12वां भाव जो होता है अस्पताल का होता है, जेल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, तो आपको मेडिकल के क्षेत्र में या फिर कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में या पुलिस विभाग में या जेल विभाग में सरकारी नौकरी भी मिल सकती है इस राजयोग के बनने पर। बहुत ही प्रभावशाली ये राजयोग होता है और अल्प समय के लिए बन रहा है, लेकिन आपके जीवन में ये राजयोग बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। अब बात करते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और साथ ही साथ मंगल और शुक्र के बारे में, गुरु के बारे में भी। शनिदेव कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, और अष्टम भाव में शनि का गोचर और शनि का राजयोग बनना आपके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, शनि आयु के कारक होते हैं, तो यहाँ पर राजयोग बनने से आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु करेंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ भी करा देंगे। यही कार्य सूर्य और बुध भी करेंगे। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय कराएंगे। कहाँ से? शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर पड़ रही है, और यहाँ पर राहु और मंगल हैं, तो अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल आएगा। आप रियल एस्टेट से संबंधित हैं, व्यापार में मंदी की स्थिति थी, आप बिल्डर थे, आपके मकान नहीं बिक रहे थे, क्या होगा इस राजयोग के बनने पर और राहु के गोचर करने से अचानक से रियल एस्टेट के क्षेत्र में छाई हुई मंदी दूर होगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आप आर्किटेक्ट थे या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, इन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। चूँकि मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं, तो आपके अंदर कार्य करने की असीम क्षमता और ऊर्जा भी होगी। आप सैन्य क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा कर के अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं, या उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जा कर के आप प्रदर्शन कर सकते हैं और देश के नाम मेडल जीत सकते हैं। शनि की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का विचार किया जाता है। तो अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आएगा और आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। शुक्र लाभ के भाव में बैठे हैं तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे।
धन का लाभ तो दिलाएंगे ही, आपका विवाह भी करा सकते हैं और साथ ही साथ आपको संतान की भी प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। शुक्र कला के क्षेत्र से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। और चूंकि शुक्र अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र अत्यंत बलवान स्थिति में है, तो आपको धन की कोई कमी नहीं होने पाएगी। और जहाँ तक देवगुरु की बात है, भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएंगे, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अब मंगल का साहस आपके साथ है, शनि की परिश्रम की क्षमता आपके साथ है और देवगुरु आपका भाग्य दिला रहे हैं, भाग्य का सपोर्ट दिला रहे हैं। जब ये तीनों ही चीज़ें आपके साथ हैं तो फिर आपको धन प्राप्ति तो होनी ही होनी है। और लाभ के भाव में शुक्र बैठे हैं जो आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति करा देंगे, खास करके कला के क्षेत्र से। या फिर बुध यहाँ बैठे हैं तो आपको आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट या कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से। और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो बुध के प्रभाव से आपको शेयर से भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और आप शेयर में निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए 15 जून से 16 जुलाई तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो आपने सपने देख रखे थे उनको पूरा करने का समय आ गया है, उन्हें पूरा करें और सूर्य का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी
इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।